इंडिया की बात करने लगे। इंडिया में ही मामा फूफा चाचा यही सब बारात में पाए जाते हैं। आपके यहाँ तो है ही नहीं, ना मामा है, ना फूफा है, ना चाचा है, और कोई है तो बता दो। चलिए, रिश्तों की इनको याद आई जो अखिलेश अपने पिताजी से माइक छीन ले रहे थे, चाचा को पार्टी से फेंक दे रहे थे, उनको रिश्ते याद। अरे भाई, आपको तो कांग्रेस वालों ने मुलायम सिंह यादव को बकरा बना खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि आज वो इंडिया बोलने से भी डरने लगे हैं। इंडिया नाम ले दो तो उनके चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। जिस इंडिया जीतेगा, जिसके लिए बोलते थे डिजिटल इंडिया, उस बोलते थे हम मेक इन इंडिया। तो आज तक के डिबेट शो में एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया अपनी नई पार्टी को लेकर कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे थे। तभी बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने अनुराग भदौरिया को दिन में ही दिखाए तारे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरा वीडियो। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिम्बा डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। हाल कर आगे बढ़ना है। और फूफा जी मामा जी कह रहे हैं, देखिए वो कितनी, और दूल्हा का नाम भी पूछ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि वो इंडिया की बात करने लगे। इंडिया में ही मामा फूफा चाचा यही सब बारात में पाए जाते हैं। आपके यहाँ तो है ही नहीं, ना मामा है, ना फूफा है, ना चाचा है, और कोई है तो बता दो। भतीजे भी नहीं है। तो जहाँ परिवार ही नहीं है, जहाँ ये रिश्ते ही नहीं है, तो आप इंडिया है ही नहीं। बिल्कुल सही, आप इंडिया हो सकते हैं, इंडिया नहीं हो सकते। इंडिया में रिश्तों की अहमियत होती है। सबको लेके आ गए इंडिया। कहाँ वो चिराग पासवान, जिनको लाते हैं पारस, ये पहले लतियाते हैं, उनकी झोपड़ी ओपड़ी सब उड़ा देते हैं। जब बेघर हो जाते हैं चाचा भतीजे, फिर उनको मिलाते हैं, आओ आओ अब तुम लोग दोनों पैदल हो गए, आओ हमारे पास आओ, हम कुछ आपका जुगाड़ लगाएंगे, दोबारा से घर बसाएंगे। तो आप इस तरह से पहले बेघर करोगे, उसके बाद उनको घर देने की कोशिश करोगे। ये बीजेपी मुझे तो लग रहा है कि आप अखिलेश यादव की कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि बुआ और भतीजा 19 में आए थे ना साथ में। तो नहीं, तो आए थे ना, क्या हुआ? नहीं आए थे तो क्या आए थे ना, इसके मतलब आप कहते हो ना कि इस देश के अंदर में रिश्तों की अहमियत है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद कोई हमारी लाठी थोड़ी चल रही, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, सबका वो याद नहीं है, नहीं सबका वो याद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि आज वो इंडिया बोलने से भी डरने लगे हैं। इंडिया नाम ले दो तो उनके चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। जिस इंडिया जीतेगा, जिसके लिए बोलते थे डिजिटल इंडिया, उस बोलते थे हम मेक इन इंडिया, सुनिए खेलो इंडिया, आज वो इंडिया शब्द हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग तो अपने ट्विटर अकाउंट से इंडिया हटा दे रहे हैं। कमाल है, जो इंडिया बड़े घमंड से लिखते थे। इसलिए मैं इनसे कहता हूं, इंडिया वाले ही जीतेंगे, इंडिया वाले आएंगे। सुन लीजिए प्रेम जी, पीडीए का विकास कराएंगे, इंडिया वाले आएंगे। इंडिया में पीडीए यानी विकास की बात इंडिया के साथ, विकास की बात अगर होगी तो इंडिया के साथ होगी। आपके साथ विकास की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप विकास की तो बात करना ही नहीं चाहते। आप मामा फूफा चाचा चाची तो करते हो, लेकिन उनका सम्मान नहीं करते, उन शब्दों का सम्मान नहीं करते। उस जो वाक्य आप बोलते हो मजाक में उड़ाते हो आप। ये रिश्ते मजाक में उड़ाने लायक नहीं है। ये रिश्ते हमारे लिए देश की धरोहर होते हैं, जिनको आप मजाक में उड़ाने की कोशिश करते हो। आपने जनता का मजाक उड़ाया, आपने किसानों का मजाक उड़ाया, आपने महिलाओं के साथ अन्याय होते हुए देखते रहे, आप नहीं बोले, क्योंकि आप मजाक उड़ाने की स्थिति में रहते हो। आप रिश्तों का मजाक मत उड़ाइए। मणिपुर में आपने देखा क्या घटना हुई है। आप माइक लगाया, आप दौड़े हुए, माइक लगा हुआ है, माइक लगा है, लेकिन जब बात होती है तो बात याद आती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिश्तों का मजाक उड़ाती है। इसी वजह से आप कभी ना महिलाओं का सम्मान कर पा रहे हो, ना उनका सम्मान बचा पा रहे हो, ना किसानों का सम्मान कर पा रहे हो, ना युवाओं का सम्मान कर पा रहे हो, ना देश की जो व्यक्ति परेशान है उनका सम्मान कर पा रहे हो। छोटा सा जवाब फिर दे देंगे आप। चलिए, रिश्तों की इनको याद आई जो अखिलेश अपने पिताजी से माइक छीन ले रहे थे, चाचा को पार्टी से फेंक दे रहे थे, उनको रिश्ते याद आए। ये अच्छी बात है। सिर्फ इतना बताइए, आप सपा वाले जो है कांग्रेस के साथ बसपा के साथ समझौता कर रहे हैं कि नहीं? यूपी ये बोलिए, इंडिया गठबंधन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इंडिया तो जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन एंटी इंडिया वाला इंडिया नहीं, वो एंटी इंडिया वाला नहीं। बधाई आपको, इंडिया जीतेगा। आतंकवादियों का समर्थक इंडिया नहीं जीतेगा। ठीक है धीरेन्द्र जी, आपके यहाँ तो अपने घर की लड़ाई, एनडीए की बैठक होने वाली है। उस दिन सुबह में भी आप लोग अलग अलग, मतलब चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, पशुपति मतलब हाजीपुर सीट को लेकर लड़ाई है कि हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा, पशुपति पारस चाहते हैं। अब चिराग पासवान को लग रहा है मेरे पिता की पूरी विरासत है, वो जमुई छोड़ के अब हाजीपुर से सीट को लेकर लड़ाई हो रही है। मतलब कैसे साथ हैं, क्या साथ है? देखिए अंजना जी, कोई लड़ाई नहीं है। हमारे नेता हमारी विरासत की सीट जो रही है उस पर वो लड़ेंगे, और हमारे अंदर में कोई लड़ाई नहीं है। कौन लड़ेगा? एनडीए बिल्कुल, हम चिराग पासवान जी लड़ेंगे। पशुपति जी छोड़ देंगे? अब छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे ये उनका विषय। नहीं छोड़ेंगे तो क्या कीजिएगा? फिर भी लड़ेंगे, वहाँ दोनों लड़ेंगे। अब वो नहीं लड़ेंगे, मेरे नेता लड़ेंगे, मेरे नेता लड़ेंगे, दोनों लड़ेंगे आमने सामने। अब नहीं, आमने सामने की बात होगी, वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन मेरे नेता वहाँ पे लड़ेंगे। अब इन्होंने कहा कि चिराग पासवान जी तो बेघर, अब चाचा भतीजा नहीं कहानी हो गई।
अंजना जी, अनुराग जी ने कहा था कि बेघर कर दिया गया था मुझे। इन लोगों को बड़े महल और घर में रहने के शौक है। ये लोग नए परिभाषा लिखने में कर रहे हैं, व्यस्त हैं। नियम के तहत घर को हमको छोड़ाने का काम किया गया था सरकार के द्वारा। ऐसा तो कोई नहीं है कि वंशवादी क्या वो उस किला में वही रहेंगे, उस किला में वही रहेंगे। आज उनके पास वो कानूनी प्रक्रिया थी, अलग होना पड़ा था। उसमें दुलार का वीडियो दिखा रहे हैं हम, जो मोदी जी ने गले लगाया था चिराग पासवान। बिल्कुल, वो उनके व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं अंजना जी। और उस दिन रहे हैं जब आदरणीय रामविलास पासवान जी का उनका साया उठा था, तब उस समय उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनकी देख रेख करी थी। इसलिए पर्सनल उनके रिश्ते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। और वैसे भी मैं कहता हूं ना, एक भी ऐसी टिप्पणी बताइए ना कि इस बीच में हमको बहुत सड़कों पे संघर्ष भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसी टिप्पणी, बहुत लोगों ने प्रभोग करने का भी काम किया, लेकिन हमारे नेता ने या बीजेपी के किसी नेता ने हम लोग दोनों के बीच में कोई ऐसी एक अभद्र टिप्पणी आप बता दीजिए, नहीं हम लोगों ने की है। और 2014 में भी जाने का जो एनडीए में था फैसला, मौसम वैज्ञानिक जरूर कहलाते थे, रामविलास पासवान जी थे भी, लेकिन उस समय हमारा छोटा यंत्र भी तैयार हो चुका था। हमारे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वर्तमान जो हैं, उनका यह डिसीजन था। हम मलाई और सत्ता के लिए किसी के साथ हाथ मिला के नहीं बैठे थे। आज पुनः हम वहीं आए हैं जहां से हम गए। संजय कुमार जी, आपसे पूछ रही हूँ मैं, ओवरऑल जो परिस्थिति दिख रही है चिराग पासवान के आने से, हमने समर्थकों से भी पूछा है, तो जो बीजेपी को नुकसान होगा कहने वाले एनडीए के भी 26%, 1/4 लोग हैं। ये फायदा पहुंचाएगा, क्या पहुंचाएगा? और क्या एक फोर्स अब बचे भी हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी इस तरह से दो फाड़ होने के बाद? और पूरा यूपीए, मतलब एनडीए, माफ कीजिएगा, एनडीए वर्सेस इंडिया जो अब हम देख रहे हैं, उसमें क्या देखते हैं? देखिए, पहले चिराग पासवान वाली बात करें, उसके बाद जब से पार्टी में बंटवारा हुआ, उसके बाद से कोई चुनाव नहीं हुए। लेकिन अगर आप देखिए बंटवारा किस तरह से हुआ है, पार्टी किस तरफ गई, एमएलएस को ले लीजिए, एमपीज को ले लीजिए, मुझे लगता है बहुत साफ है। अगर उन आंकड़ों को देखें और उससे अगर वोट प्रतिशत निकालने की कोशिश करें तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि चिराग पासवान के पास जो पार्टी बची है वो बहुत छोटी सी पार्टी बची है, वो नाम मात्र की पार्टी है। और पूरी की पूरी पार्टी पशुपति पारस के साथ चली गई है। तो ये अब आने वाले चुनाव बताएंगे, आंकड़ों को की पुष्टि करेंगे, लेकिन मुझे तो अभी ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, एनडीए और इंडिया वाली बात, ठीक से आंकड़ों को देखें। 2019 में पार्टियों को जितने वोट मिले थे, एक तरफ 36 हैं, एक तरफ 36 पार्टियां हैं और दूसरी तरफ 28 हैं, 26 पार्टियां हैं। अगर आप इनके वोट को का हिसाब लगाने की कोशिश करें, जितना 2019 में वोट आया था, एनडीए का वोट मामूली गिरता है, जितना वोट उनको 2019 में आया, 44% के करीब वोट था एनडीए को, वो गिर के 42 पर आता है। उस समय जो यूपीए था, अब वो इंडिया हो गया। तो उसका एनडीए से सर जेडीयू को बाहर किया है आपने? हाँ, बिल्कुल बाहर करके, बिल्कुल बाहर किया। तो उससे अब जो इंडिया जो है, जिसके पास अब उसके पास लगभग 148 सीटें दिखाई पड़ती है और वोट प्रतिशत उनका 36% पहुंच जाता है। अभी भी फासला है 36 और 42, 6% का फासला है। तो फासला अभी भी बरकरार है। किसी भी आप लेंस लगा के देखने की कोशिश करें, वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें, एमएलएस के हिसाब से देखें, नंबर ऑफ एमपीज के हिसाब से देखें, तो फासला अभी भी बरकरार है। लेकिन परिवर्तन क्या है? परिवर्तन बहुत साफ है। एनडीए थोड़ा नीचे आ गई है। हाँ, अकाली दल भी, शिवसेना भी, ये सब बाहर करके आप बता रहे हैं। इंडिया जो है ऊपर, उस गठबंधन का प्रभाव ऊपर हो गया है। और जो आज से 3-4 महीने पहले जब विपक्षी एकता की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, तो ऐसा लगता था कि शायद चुनाव बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा। अब वैसा दिखाई नहीं पड़ता और बीजेपी को एक चुनौती मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। धीरेन्द्र जी, आप बहुत जवाब देना चाह रहे हैं कि चिराग जी कुछ नहीं, छोटी अरे एक मिनट मेरी तरफ मत बोलो। इन्होंने एक सेकंड प्लीज, अनुराग प्लीज, आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट। नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। मिस्टर धीरेन्द्र, कहा इन्होंने कि चिराग पासवान की पार्टी को दिखलाना पड़ेगा, लेकिन शायद भूल रहे होंगे कि जब 2 वहाँ पे उपचुनाव हुए थे और टूटने के बाद भी हमारी पार्टी, हमारे नेता को बीजेपी ने बजाबते आमंत्रण देकर बुलाया और जिसका परिणाम भी हुआ कि जीत में अहम भूमिका मानी गई। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखित तौर पर हमारे नेता को धन्यवाद दिया कि आपके सहयोग से हम लोगों की जीत हुई है। तो देखिए गोपालगंज और कोहनी 2 सीट जी। हाँ। और संख्या बल के जहाँ तक बात कह रहे हैं ना, एमपी होना, एमएलए होना ठीक है, आपने भी अभी बोला था अंजना जी कि राजद मजबूत है, उसी तरह से संख्या हो सकता है कि हमारा 1 हो सदन में,
संसद में, लेकिन आज के डेट में 8% वोट बिहार का हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ इंटैक्ट है। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, अब अनुराग जी देखिए, कमाल की बात है, अभी हमने नहीं कहा, अगर आपके सर्वे में बता रहा है कि आपके साथ आने से चिराग पासवान के 39% फायदा है, नुकसान 44% का है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कह रहे हैं। नहीं, 67 और 56% का फायदा है नहीं, बीजेपी, वो विपक्ष के समर्थक कह रहे हैं, लेकिन एनडीए के समर्थकों में से 67% मानते हैं कि फायदा होगा और 26% कह रहे हैं कि नुकसान। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा गया कि इनके 36 जो पार्टियों का इन्होंने गठबंधन बनाया, करेक्ट करिए ना, सुनिए मेरी बात, आप करेक्ट करिए ना, प्लीज सुनिए, आपको किस तरह से आप लोगों को नकारा गया था। एनडीए की मीटिंग लास्ट कब हुई थी आप बता नहीं पाएंगे, और ना बीजेपी के प्रवक्ता, सुनिए मैं बोल रहा हूं, बता दीजिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं बता पाएंगे एनडीए की मीटिंग कब हुई थी। एनडीए में जो लोग थे उन लोगों का तो कभी सम्मान हुआ नहीं, क्योंकि सत्ता ने कभी उनको पूछा ही नहीं। आज जबकि उनको एहसास हो गया है कि उनकी सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है, तब तुरंत के तुरंत जब इंडिया की मीटिंग होती है तो एनडीए की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें हाईलाइट कौन है, सबसे बड़ी पार्टी कौन थी उसमें पता है? सबसे बड़ी पार्टी वो जो दो तरह से दो बटी हुई थी, चिराग पासवान, उनको हाईलाइट किया जा रहा था। दूसरी कोई ऐसी पार्टी का नाम बता दीजिए जो आपने लिया हो, अपने मुंह से आपने उस दूसरी पार्टी का नाम भी लिया हो जिसका अस्तित्व नहीं है चिराग पासवान का, उसका नाम लेके आप बता रहे हो जब बिहार में कुछ बचा नहीं है, जो दो भाग में वैसी बटी हुई है। हाँ। आप दूसरी पार्टी बताइए जो बड़ी पार्टी है, जो आपके साथ आई है, जिसका जनाधार हो किसी भी स्टेट में, दूसरी पार्टी बताइए। शिवसेना जिसके 13 सांसद हैं, हाँ। एनसीपी जिसके 40 जिनको आप नहीं 40 फिर बीच में करप्शन का आरोप लगा रहे थे, मैं याद दिला दूं, करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, हाँ, जिन पे आप करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। प्लीज, अरे भाई आपको तो कांग्रेस वालों ने मुलायम सिंह यादव को बकरा बना खड़ा किया था और अमर सिंह ने कहा कि सीबीआई के डर के मारे सपोर्ट किया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए, अभी पूछ रहे थे हमसे, बताइए लीजिए, अभी आप ही जवाब देने में चिड़ जा रहे हैं। बताइए घटक दल बता रहा हूँ ना, शिवसेना, हाँ, जो कल 13 सांसद नहीं, 2 दिन पहले शिवसेना से हमारा गठबंधन बहुत पुराना है। अच्छा। और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ है। अच्छा। वो जो शरद पवार को अपना आदर्श मानते हैं उनके साथ नहीं है। अच्छा। हमारे साथ एनसीपी है, सुन लीजिए ना, हमारे साथ अपना दल है। अच्छा। हमारे पास जो है सोहेल देव राजभर पार्टी है हमारे साथ। हाँ, नहीं है वो, नहीं है वो। अच्छा, बहुत बड़ी, अच्छा, वो छोटी सी जगह क्या गई तो उनको छड़ी में लगातार देखिए अंजना जी बीच में आप इनको अलाउ कर रही है, लगातार ये टोका टोकी कर रहे हैं। और पीएम जातिवाद और धर्म के खिलाफ, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। सबका राजभर साहब क्या करते हैं, संजय निषाद क्या करते हैं, सबका विकास कर रहे हैं। तो पूरी अंतिम व्यक्ति को भी जो अंतिम किनारे पर खड़ा व्यक्ति है उसको भी विकसित करना, सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं। हम ऐसी बात थोड़े करते हैं कि जैसे सत्ता में आ गए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, जितना समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों को उत्पीड़ित किया गया, रिकॉर्ड है यूपी में, कभी नहीं किया गया। मृत्युंजय जी